महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को अर्धनग्न कर जुलूस निकाला और पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा क्यों किया गया है, रिपोर्ट में देखिए। उद्धव साहेबांचा अपमान केलाय, ज्याने या महाराष्ट्राचा अपमान केलाय, ज्याने या मराठी माणसाचा अपमान केलाय, तोपर्यंत इकडे नाक रगडून माफी मागत नाही, तोपर्यंत आम्ही उठणार नाही। मनसे कार्यकर्ताओं से घिरा ये है सूरज महेंद्र राजेश शिर्के। आरोप है कि ठाकरे बंधुओं के खिलाफ इसने बयानबाजी की थी। कार्यकर्ताओं ने उसे घर से खींचकर बाहर निकाला और फिर अर्धनग्न कर जुलूस निकाला। सूरज के परिजनों का कहना है कि राज्य में मराठी आदमी भी अब सुरक्षित नहीं है। यूपी के हाथरस में महिला से छेड़खानी का विरोध करने पर भारी हंगामा हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। रिपोर्ट देखिए। मार तू ईट मार, मेरे मार ना, तू मेरे मार। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने वाले परिवार के साथ मारपीट की। परिवार के सभी सदस्यों को लाठी डंडे से पीटा, घर पर पत्थरबाजी की और हमले में कई लोग घायल हो गए। ना तो मेरे मारना तू। घटना हाथरस के महो इलाके की है। वीडियो में देखिए, एक लड़का घर की छत से पथराव कर रहा है। लोग बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो कुछ लड़के उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं, मना करने पर धमकी देते हैं। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की। साथ ही डीजीपी ने छात्रा के परिजनों से मुलाकात की है। डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात के बाद छात्रा के परिजन काफी नाराज दिखे। छात्रा के पिता ने कहा कि हमें न्याय की उम्मीद है। परिजनों का आरोप है कि डीजीपी से मीटिंग के दौरान छात्रा की मां से कहा गया है कि मान लीजिए उसने सुसाइड किया है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। यहाँ किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। बात होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? बरेली हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक 26 सितंबर को हुई हिंसा के दौरान पेट्रोल बॉम्ब और एसिड बॉटल से हमले किए गए। एफएसएल की रिपोर्ट में शीशा, पेट्रोल और तेजाब की पुष्टि हुई है। चार्जशीट हम लोगों ने कोर्ट में फाइल की है, उसमें भी इस बात का सत्यापन हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ है कि इस तरह का हमला पुलिस के ऊपर प्लान किया गया था और एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस के द्वारा अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए और विफल किया गया इस कोशिश को। हम लोग इन दोनों ही रिपोर्ट्स को विवेचना में शामिल करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद मामले को लेकर बवाल हो गया था। हिंसा में 12 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। नागौर में ट्रेलर और टेम्पो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर वाले ने एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके बाद सामने से आ रहे टेम्पो से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। टेम्पो की स्थिति देखकर हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से टेम्पो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये एनकाउंटर। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को चारों तरफ से घेरा। किश्तवाड़ के टोलगाम इलाके में 2 से 3 आतंकी होने की आशंका है। रमन सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। रमन, क्या जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर को लेकर? रवि, देखिए, ये वही इलाका है जहां पर 18 तारीख को भारतीय सेना और आतंकी जैश के आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इसमें भारतीय सेना का एक स्पेशल कमांडो जो है वो शहीद हुआ था। और उसके बाद से लेकर अब तक करीबन 14 दिनों में 4 बार इन आतंकियों के साथ आमना सामना सुरक्षा बलों का हो चुका है। लेकिन हर बार अंधेरे का फायदा और जंगल के इलाके का फायदा उठाकर ये आतंकी बचकर निकलकर दूसरे इलाके में शिफ्ट होने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने इन्हें सुबह तड़के घेरा है और अब सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन को जो है
वो तेज कर दिया गया है ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द उस इलाके के अंदर जो डोलगाम का जंगल है वहां पर इनको ढूंढ निकालकर और इनको मार गिराया जा सके। फिलहाल दोनों सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच में रुक रुक कर फायरिंग का दौर जो है वो चल रहा है और उम्मीद नहीं जताई जा रही है क्योंकि आज पूरा दिन करीबन 12 से 13 घंटे का समय जो है वो सुरक्षा बलों को इन आतंकियों को मार गिराने में मिलेगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार ये आतंकी सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर निकलने में कामयाब नहीं होंगे और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलेगी। नजर आप बनाए रखें। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।